हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, जो अब चैप्टर 12 है उसकी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यह हेल्प बुक है तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए होते हैं। अ वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर डग 14 मीटर डीप। अब कितना है, डायमीटर 3 है और उसे कितना गहरा खोदा गया है, 14 मीटर डीप। द अर्थ ऑफ द टेकन आउट हैज़ बीन द स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग। मतलब जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ ही वो मिट्टी क्या कर दी गई है, फैला दी गई है, जिसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर है। फ्रॉम द एम्बैकमेंट, फॉर्म ऑफ द एम्बैकमेंट, यानी कि एक चबूतरा ऐसे गोल गोल करके ना, तुमने देखा होगा जो वैल होते हैं ना उसके चारों तरफ इस तरीके से बना हुआ होता है, तो वो बना दिया गया है। तो हमसे कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो ये जो इसकी ऊंचाई है हमें वो निकालनी है। हम इसके डायग्राम से समझेंगे। देखो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम आएगा। इसका कैसे आएगा कि एक सिलेंडर जैसा उसने यहाँ पर ये क्या करा है, इसको क्या करा है, डिगिंग करा है, और डिगिंग करके मान लो मैं ये शेप यहाँ बना दिया, तो फिर इसकी जो मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ यहाँ उसने फैला ली है, यहाँ पर फैला ली है उसकी मिट्टी जो इसमें से निकली है, सिलेंडर के अंदर से जो मिट्टी निकली है वो उसने क्या करा है कि यहाँ पर इसके वेल के चारों तरफ इसको यहाँ पर लगा दिए, इसके चारों तरफ इस तरीके से बता दिए। उसने कहा है कि ये जो चौड़ाई है ना, ये जो विड्थ है इसकी, ये 4 मीटर है, तो इधर से भी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। और डायामीटर जो हमें दे रखा है इसका पूरा 3 दे रखा है, यानी कि इस तरीके से ये खोदा, ये करा, वेल करा, और वेल की जो मिट्टी निकली वो चारों तरफ यहाँ पर इस तरीके से ऐसे फैला दी, चारों तरफ ऐसे फैला दी इस तरीके से, इस शेप में। तो जो पहले गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे हमें कि डायामीटर जो वेल का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो देखो ये ना एक सर्कुलर रिंग जैसा हो गया है। जैसे क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि ये जो फैला दिया गया है वो किस तरीके से हो गया है, सर्कुलर रिंग की तरह से हो गया है। एक किसकी तरह से हो गया, एक सर्कुलर रिंग की तरह से हो गया। देखो ये रहा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में भी ये वाली बात कही गई है, सर्कुलर रिंग की तरह से हो गया ये। तो जो सर्कुलर रिंग आ जाता है ना, तो यहाँ पर 2 आर आ जाते हैं। कैसे, हम देखो इसको समझते हैं। तो जैसे पहले कहा, हम यहाँ लिखते हैं d इजिकल्स टू में 3 है, तो r इजिकल्स टू में कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। और हाइट हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई। हाइट हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ थोड़ा सा समझो कि इसका जो रेडियस शुरू होगा वो तो यहाँ से शुरू होगा ना। अगर सर्कुलर रिंग भी बनाया तो रेडियस इसका यहाँ से शुरू होगा। तो पहले हम डायमीटर देख रहे हैं, तो डायमीटर इसका कहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी कि 4 + में 3 + में 4 इजिकल्स टू में कितना हो गया, 11 हो गया। डायमीटर कितना निकला, d इजिकल्स टू में हमारा कितना निकल रहा है, इस रिंग का 11 निकल रहा है। तो r हमारा कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। r हमारा कितना हुआ, 11/2 हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसको लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना होगा पहले हमें। देखो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू में वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट इजिकल्स टू हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से निकाल के इस चारों तरफ जो सर्किल बनाया है, ये जो रिंग बनाया है, ये एम्बैकमेंट बनाया है, ये किससे बनाया है, इसी मिट्टी से बनाया हुआ है, जो इसके अंदर से क्या करिए, डिग करके उसने निकाली है, डिगिंग करके, और यहाँ चारों तरफ इसको फैला दी गई है। तो ये दोनों इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर के जितना डीप सिलेंडर है उसी के हिसाब से मिट्टी निकाली गई है, और मिट्टी निकाल के क्या करी गई है, वो चारों तरफ फैलाई गई है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर का आर एक ही था, मसला नहीं था, लेकिन जब हम रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो सिलेंडर वाला आर और एक ये 2, इनको मिलकर मिल रहा है। तो हमारा ना यहाँ फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है, बस रिंग वाला देख लेना, πr आर हमारे 2 हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, πh और r² माइनस में r2 का स्क्वायर, या 1 डालो और इसको 2 डालो, या एक कैपिटल में लिख दो और एक स्मॉल में लिख दो, तो पहचान हो जाती है। हम आर इसको ले लेंगे, ये वाला जो आर है इसको ले लेंगे ऐसे, और इसको हमने स्मॉल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। बस इसका रिंग का जो जहाँ पर रिंग वाली बात आ जाती है उसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा, r² माइनस में r2², इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। जो सिमिलर है वो हम इजिकल्स टू से इस साइड होने से हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर r कितना दे रखा था, 3/2 इंटू में 3/2, और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 14 इजिकल्स टू में। अब h हमें यहाँ पर क्योंकि फाइंड करना है, और यहाँ पर r आ रहा है हमारा 11/2 का स्क्वायर, और माइनस में 3/2 का स्क्वायर। सिर्फ रिंग वाली बात को समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। काटो, 2 7 14, 3 इंटू में 3 इंटू में 7 और अपॉन में 2।
अब यहाँ देखो h तो एज इट इज़, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, एक a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाता है a माइनस में b, ये a है ये b है, a माइनस में b और a प्लस में b, a प्लस में b। ऐसे भी कर सकते हो कि 11 का स्क्वायर निकालो, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और दोनों को माइनस कर लो, या ये फॉर्मूला लिख दो, देखो ये वाला a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a माइनस में b और a प्लस में b। तो थोड़ा क्वेश्चन इजी और हो जाता है। अब 3 इंटू में 3 इंटू 7 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू h। डेनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट इसमें से कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या बच गया 8 माइनस करा हमने और 2 आ गया, और इनटू में ऐसे ही हमने यहाँ पर करा, ये कितना हो गया 14 हो गया और अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, 2 4 द 8 कर दो और 2 7 द 14 कर दो, क्रॉस में भी काट सकते थे और ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू h इंटू में 4 7 द 28, चाहो 4 इंटू 7 ही लिख दो क्योंकि यहाँ से 7 कैंसिल होगा, 4 इंटू में 7 आ गए यहाँ पर। अब हम सब इस साइड ले आते हैं, 7 से यहाँ 7 कैंसिल कर दो, देखो ये नीचे आएगा ना तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू में 3 अपॉन में 2 और नीचे ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इंटू में h। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है इसमें से, 3 3 द 9 हो गया, 9 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू में h। ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में आएगा। 9 8 डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 1.125 मीटर में अगर है तो मीटर में लिख दो आंसर, और अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं। वैसे ये मीटर में ही दे रखा है तो हम आंसर किस में लिखेंगे, मीटर में लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि हाइट जो हमारी आएगी वो इतनी आएगी 1.125 मीटर। हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। 9.8 भी लिख सकते हैं और हम इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। बस हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हमें रिंग फार्मूला ध्यान रखना है कि जब हमारा रिंग की बात करता है 2 r हमारे पास हो जाते हैं तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं पाई h r स्क्वायर माइनस में r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर।